नमस्कार, मैं हूं आशीष भार्गव। कानून की बात में आपका स्वागत है। मुद्दा ये है कि भारत का संविधान कहता है कि कानून की नज़र में सब एक हैं और कानून सबके लिए बराबर है। एक और बड़ी बात कही जाती है कि जस्टिस फॉर ऑल, न्याय की पहुंच सभी तक होनी चाहिए। दूर दराज सुदूर इलाके में बैठे व्यक्ति तक भी न्याय की पहुंच होनी चाहिए और इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन करके, और राज्यों में ये राष्ट्रीय स्तर पर अथॉरिटी है और राज्यों में राज्य की अथॉरिटी होती है, इसी तरीके की स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिनका काम है ऐसे गरीब असहाय लोगों तक कानून को पहुंचाना, उनकी कानूनी रूप से मदद करना, उनको कानूनी परामर्श देना, उनके लिए वकीलों का इंतज़ाम करना अदालतों में, ताकि वो अपनी बात कह सके और न्याय उन तक पहुंच सके, क्योंकि वो खुद न्याय तक पहुंचने में असहाय होते हैं। तो ऐसे में लगातार बहुत सारी कवायदें चलती रहती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे नंबर के जो जज होते हैं वो उनकी देखरेख में ये सब कुछ चलता है। तो काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर, जब सूचना प्रौद्योगिकी का ज़माना है, सूचना क्रांति का ज़माना है, जब मोबाइल ऐप के ज़रिए तमाम चीज़ें मोबाइल के ज़रिए लोगों तक पहुंचती हैं। तो ऐसे में एक व्यवस्था बनाई गई कि क्यों ना मोबाइल ऐप के ज़रिए, लोगों के मोबाइल के ज़रिए कानून की सहायता उन तक पहुँचे, यानी न्याय उन तक मोबाइल के ज़रिए पहुँच सके। और इसके लिए एक बड़ी व्यवस्था की गई है। एक मोबाइल ऐप अब बनाया गया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के तत्वाधान में, और दिल्ली में विज्ञान भवन में उसका शुभारंभ हुआ, जिसका शुभारंभ खुद देश के मुख्य न्यायाधीश जो हैं जस्टिस NV रमन्ना, जो CJI हैं, उन्होंने किया। और उन्होंने खुशी जताई कि एक नई व्यवस्था है जिसके ज़रिए आम लोग, निर्धन लोग, गरीब लोग, असहाय लोग कानूनी सहायता पा सकेंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। उनको जो किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो वो इसके ज़रिए, इस ऐप के ज़रिए अपनी बात रख सकते हैं, और उनकी मदद करने के लिए जो तंत्र है वो स्वयं उपस्थित हो जाएगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो देश की हाई कोर्ट हो, चाहे वो जिला अदालतें हों, चाहे तालुका अदालतें हों। तो काफ़ी अहम बात है कि छोटी से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालतों तक अब गरीब और असहाय लोगों को, जो असमर्थ है अपनी बात रखने में, उनको कानूनी सहायता एक मोबाइल के ऐप के ज़रिए मिल जाएगी। उनको कोई जानकारी चाहिए वो भी मोबाइल ऐप के ज़रिए मिल जाएगी। वो किसी तरह की कंपनसेशन, जो पीड़ितों का कंपनसेशन होता है वो चाहते हैं, तो उसके लिए भी वो अपने जो कागजात हैं वो अपलोड कर सकेंगे और जानकारी भी ले सकेंगे, और उसके लिए वो अप्लाई भी कर सकेंगे। उनको पूरी मदद यहाँ पर मोबाइल ऐप के ज़रिए मिलेगी। काफ़ी बड़ा दिन है 8 अगस्त का, जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और ऐसे में न्याय तक सबकी पहुँच हो, इसके लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था, बहुत बड़ी योजना और का इंतज़ाम की व्यवस्था यहाँ पर न्यायपालिका की तरफ से की गई है। काफ़ी अहम इस मोड़ पर ये इसलिए भी है कि लोगों को जो दिक्कतें होती हैं, ख़ास तौर पर जो दूर दराज में बैठे लोग हैं और वो अपनी बात नहीं कह सकते। देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ तक आने में तकलीफ़ होती है, हाई कोर्ट में जाने में तकलीफ़ होती है काफ़ी दूर, क्योंकि राज्यों में हाई कोर्ट होते हैं। कुछ राज्यों में बेंच बनाई गई हैं हाई कोर्ट की, लेकिन वो भी इतनी काफ़ी नहीं है कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी अपनी बात लेकर वहाँ तक पहुँच सके। तो एक ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पर जब हम बात करते हैं कि न्याय की पहुँच सभी तक होनी चाहिए, ऐसे में अगर न्याय खुद आपके द्वार पर चला जाए, खुद लोगों की मदद के लिए एक ऐसी व्यवस्था हो, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। और यही बात आप चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी है कि इसको आप यहाँ से नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इस मोबाइल ऐप की जानकारी देश भर के पोस्ट ऑफिस में होंगी, पुलिस स्टेशनों में भी बोर्ड लगाए जाएंगे, बताया जाएगा कि आपके कानूनी अधिकार, इस तरीके से आप अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कानूनी मदद ले सकते हैं, आपके लिए निःशुल्क तमाम मदद मिलती रहेंगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि जो पुलिस थाने हैं, पुलिस जो कस्टडी में जो टॉर्चर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मानवाधिकार का हनन होता है वो वहीं पर होता है। तो निश्चित तौर पर एक इशारा भी है कि इन लोगों को समझना चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं, और अगर पुलिस स्टेशन में या कहीं भी ऐसी कोई बात होती है, ऐसी कोई उनके साथ उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो वो इस मोबाइल के ज़रिए वो शिकायतें डाल सकते हैं, कानूनी मदद उनको मिलेगी। तो एक बहुत बड़ी कवायद हम इसे कहेंगे कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे न केवल न्याय की तक पहुंच की जो बात की जाती है कि सब तक न्याय की पहुंच होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर एक कदम और आगे बढ़ा गया है और कहा गया है कि न्याय खुद आम लोगों के द्वार पर होगा। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये व्यवस्था काफ़ी सफल होगी और देश के जो करोड़ों
आम जन जो हैं, आम लोग जो हैं, उनको खासी मदद इससे मिल सकेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।